अस्सलाम वालेकुम, ये है गोल्ड का चार्ट और आज है मंडे, यानी इस वीक का जो फर्स्ट डे है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अग्रेसिव जो है वो स्टार्ट हुआ है इस वीक का। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे अग्रेसिव स्टार्ट हुआ है। वो मार्केट जो थी आप कह लें ऑलमोस्ट 4596 के ऊपर थी ना, या फिर 98 के ऊपर थी, यानी कि 4596 या 98 के ऊपर मार्केट थी। उसके बाद मार्केट ये गैप अप के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, गैप अप के साथ ओपन होती है, उसके बाद एक लंबी कैंडल बनाती है, H1 का चार्ट ओपन है। अच्छा, ये सारी मूवमेंट क्यों हुई? ये मूवमेंट मैंने आपको वीकली एनालिसिस के अंदर, जो मैंने वीकली एनालिसिस के ऊपर कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी। क्या बताई थी? वो बताई थी मार्केट के अंदर ये वाली, यानी कि ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया, 10% का टैरिफ लगा दिया है, जो कि 1 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बिग न्यूज है। सब यूरोपियन कंट्रीज, जिन जो भी सारी जो कंट्रीज हैं जो ग्रीनलैंड का साथ दे रही है, यानी कि उसके साथ है ग्रीनलैंड के ऊपर, यानी डेनमार्क जो कंट्री है उसके साथ है, तो ट्रंप ने उन सब के ऊपर टैरिफ लगा दिया। आगे उनका भी जो है रिस्पॉन्स वगैरह आया, यहाँ पर आप देख देख भी सकते हो ये न्यूज के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ भी आप देख सकते हो, ये सारा आप रीड कर सकते हो, इस तरह की सारी न्यूज आपके सामने है जहां पर टैरिफ के हवाले से ट्रंप ने बात किया और टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट ये तो मतलब कि 100% था, जैसे ही मार्केट ओपन होनी थी इसी तरह की मूवमेंट होनी ही होनी थी, जो कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस में आपको बता दिया था। बल्कि ये तो हर किसी को पता होता है, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। जो इस तरह का टैरिफ लगे और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर लगे, तो मतलब अगर किसी और कंट्री के ऊपर लगता, कोई मतलब पाकिस्तान हो गया या फिर इंडिया हो गया, तो इस तरह की मूवमेंट शायद ना होती। बट जो है यूरोपियन कंट्रीज, उसके ऊपर आपके सामने ही है, इस तरह की मूवमेंट बिल्कुल होनी होनी थी। ठीक है, और बिल्कुल जैसे ही मार्केट ओपन हुई उसके साथ ही मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आई। अच्छा, बहरहाल अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। आज का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे सामने है 4700। ठीक है, ये है हमारे सामने क्या है, रेजिस्टेंस एरिया आज का। ठीक है, क्योंकि काफी मार्जिन देना होगा आज का, मार्केट इसी तरह की वॉलीटाइल रहेगी। ठीक है, और जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो है 4620। जो प्राइस है वो है 4620। ठीक है, ये आ गई हमारे सामने सपोर्ट, ये वाली। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। ओके, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट, जिस तरह आपको बताया था कि मार्केट 4720-30 पर आराम से चली जाएगी। ठीक है, और अगर इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट फिर अपनी पुरानी वाली जगह पर, जो कि आप कह सकते हो 4570 और उसके बाद 4580, इस वाले जोन के अंदर चले जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल अभी तो फिलहाल कोई इस तरह का चांस नहीं है। अगर आई भी, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट डाउन आ भी जाती है, तो फिर आप देखोगे मार्केट वापस ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, किस चीज का, टैरिफ का। ठीक है, तो ये चीज तो रहेगी रहेगी, ये छोटी न्यूज नहीं है। उसी के हिसाब से आपने सोचना है कि मार्केट के अंदर किस तरह से हो सकता है। अच्छा जी, बहरहाल इसमें मैं आपको बता देता हूँ बाइंग जोन। ठीक है, सेलिंग जोन तो हमारे पास एक ये वाला है, ठीक है, 4700 का। ओके, और ये मार्केट का हाई लगा, अभी सुबह सुबह जो हाई लगा ना वो है तकरीबन ऑलमोस्ट, जो हाई लगा है वो है 4690 या 92 का। ठीक है, और कुछ ही डॉलर्स लो थी 4700 से। ठीक है, तो अभी फिलहाल जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इस तरह हो सकती है, या फिर जरा कुछ डाउन आके उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकती है, लेकिन इसने फिलहाल अ, ऊपर ही की तरफ रहना है मार्केट ने। ठीक है, ये छोटी न्यूज नहीं है, आपको इसी तरह की मार्केट की मूवमेंट नजर आएगी। एवरी लो के ऊपर आपने क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, अब लो आपने खुद, मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कहाँ कहाँ से आपने बाय करना है। अच्छा जी, जो अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है, ठीक है, एक तो हमने यहां से वैसे मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है, 60 से 55 से। ओके, वैसे अगर मार्केट यहां से डाउन आती है 40 ये वाले जोन के ऊपर, अ, अगर मैं आपको बताऊं यहां से, चलो यही वाला चार्ट ओपन रहने देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहां से ऐसे। अच्छा जी, अगर मार्केट आती है इस वाले पॉइंट के ऊपर 40 वाले, ठीक है, 40 और 30 के दरमियान, यहां से आपने क्या करना है, आपने बाइंग करनी है। ठीक है, ओके, यहां से बाय करनी है, एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास 4620 वाला जोन रहता है बाइंग वाला। उसके बाद आपके पास जो है 4605,
ठीक है, ये वाला जोन है बाइंग। बाइंग के जोन आपके पास बहुत सारे हैं, ये मैं आपको बता दूं। जब तक ये टैरिफ का इशू चल रहा है, और टैरिफ का इशू चलेगा जब तक ग्रीनलैंड का मसला हल नहीं होता। ये ट्रंप ने जो है टैरिफ की ऐसे ही लगाते ही रहना है अब यूरोप वाली कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो किसके साथ हैं, वो डेनमार्क के साथ है, वो अमेरिका के साथ नहीं है। तो अमेरिका जो है बिल्कुल इसके ऊपर टैरिफ वगैरह लगाते रहेगा। तो ये सिलसिला अब शुरू होता, मतलब हो चुका है, ठीक है। तो अच्छा, सेलिंग के ऊपर अब आ जाए। सेलिंग देखें आपने शॉर्ट रखनी है, मतलब कि इतनी लंबी सेलिंग फिलहाल अभी आपने नहीं सोचनी, ठीक है। अच्छा, वो सेलिंग में आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो ये वाला हमें 4700 वाला। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, इसके बाद वाली जो हमारे सामने आएगी सेलिंग, वो आएगी 4709-10 के ऊपर, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाली जो सेलिंग होगी 4730 वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट जो है बिल्कुल 4750 और उसके बाद 4760 पर जा सकती है। तो ये आपके पास दो तीन हैं सेलिंग, और बाइंग आपके पास ज्यादा है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। एवरी अच्छे लो के ऊपर आपने क्या करना है, बाइंग करनी है, और जो कि इजीली आपको 100-200 पिप्स का प्रॉफिट मिल जाया करेगा, ठीक है। इस वक्त हम जो आपको ट्रेड बता रहा हूँ, ये हैज अ स्कैल्पिंग कह लो और इंट्राडे ट्रेडिंग कह लो, ठीक है। ओके, और ये है जी, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर वापस अपना एक डबल टॉप लगाती है। एक ये लग चुका, क्या दूसरा यहाँ पर लगता है, यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है, करनी है कोशिश आपने, ठीक है। बट ज्यादा पिप्स की नहीं, यही 100 या फिर 150 पिप्स, 150, ठीक है, इतना ही आपने सेलिंग के बारे में सोचना है। टैरिफ का जो इशू है वो ये काफी मतलब कि डेंजरस इशू है गोल्ड के लिए। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है इस गैप को फिल करने आ सकती है, ठीक है। ये वाला गैप जो है मार्केट फिल कर सकती है इसको, यानी कि आप देखोगे हो सकता है शाम को आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है मतलब कि आज ही आ सकती है। बट ये वाला गैप जो है ये मार्केट में पेंडिंग है, ये मार्केट इसको फिल कर सकती है, और यहां से जैसे गैप फिल होगा मार्केट को एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये है, ये चीज आपने बिल्कुल नहीं भूलना, गैप वाली ये भी चीज मैं आपको बता दूं, ये गैप फिल हो सकता है। अभी फिलहाल मार्केट का जो चल रहा है, हाँ, ये वाली कैंडल्स जो है ये रेड बन जाती तो बहुत ज्यादा चांस होता मार्केट इस वक्त 30 पर और 40 पर आ चुकी होनी थी, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो ये दो चार आपको ट्रेड्स भी बता दी, और ये भी बता दिया कि क्या हो सकता है और क्यों हुआ है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। तो और ये ऐसी न्यूज़ के ऊपर आपने नजर रखनी है, अल जजीरा को, बीबीसी न्यूज़ को, ये सारे न्यूज़पेपर्स को आपने देखते रहना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर उसी हिसाब से आपने क्या करना है, ट्रेड को मैनेज करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।